हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, प्रभाकर इनसाइट्स चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जानेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। बहुत ही अच्छी और उम्दा खबर है, तो लेटेस्ट अपडेट है, इसको आप ध्यान से पूरा वीडियो देखेगा। ओके, आपके काम का भी बहुत ही रहेगा ये। तो स्टार्ट करते हैं हम। भारत के 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने से आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा, आपको यहाँ पर ये सब डिटेल में यहाँ पर बताया जाएगा। यहाँ जाने दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाएं, और दुनिया की जो टॉप 5 अर्थव्यवस्थाएं हैं वो भी आपको जानने को मिलेंगी। देखिए गाइस, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, जो देश की आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी प्रगति को दर्शाती है। अर्थव्यवस्था का विकास तब होता है जब कोई देश अपने संसाधनों का प्रभावी उपयोग करके उत्पादन, आय और जीवन की गुणवत्ता में निरंतर और समावेशी सुधार करता है। तो इस तरह से जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो बढ़ रही है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। जापान को भी पीछे छोड़ दिया हमने। अभी हमसे आगे सिर्फ 3 देश हैं। कौन कौन है? अमेरिका पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर जर्मनी है, चौथे नंबर पर भारत है। और ऐसा माना जाता है कि हम 2 से 2.5 साल में जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। ओके। भारत की अर्थव्यवस्था ने 4 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है, जो देश के ऐतिहासिक उपलब्धि है। इससे न केवल देश को वैश्विक आर्थिक मंच पर मजबूती हासिल हुई है, बल्कि इससे आम आदमी को भी कई लाभ मिलेंगे। जानते हैं कि भारत की 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था से आम नागरिकों को क्या मिलेगा। अब देखिए, आप ये भी जान लीजिए, आपका जानना बहुत ही ज़रूरी है। अपडेटेड रहने के लिए ज़रूरी है गाइस। ओके। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, जो देश की आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी प्रगति को दर्शाती है। अर्थव्यवस्था का विकास तब होता है जब कोई देश अपने संसाधनों का प्रभावी उपयोग करके उत्पादन, आय और जीवन की गुणवत्ता में निरंतर और समावेशी सुधार करता है। तो कुछ इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था में विकास होता है, वो आपको यहाँ पर बताया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का इतिहास भी देख लीजिए। साल 2000 तक भारत की जीडीपी जो थी वो 0.47 ट्रिलियन डॉलर थी। भारत ने 2007 में 1 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी हासिल की, जो स्वतंत्रता के बाद 6 दशकों में प्राप्त हुआ। इसके बाद साल 2014 में 2 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया था। साल 2021 में भारत 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनी थी, जिसके बाद अब केवल 4 साल में भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर पार हो गई है। तो ये काफ़ी तेज़ी से जो हमारा भारत है वो विकसित हो रहा है, और बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छी बात है ये। भारत के चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से आम आदमी को क्या क्या लाभ होंगे, तो आप ये भी देख लीजिए गाइस। देखिए, फर्स्ट नंबर जो है वो है 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ भारत में सर्विस, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश और बढ़ेगा। संभावना जताई जा रही है कि मेक इन इंडिया जैसी पहले विनिर्माण क्षेत्र को और मजबूत करेगी, जिससे नौकरियां भी बढ़ेंगी और बेरोजगारी की समस्या कम होगी। दूसरा पॉइंट है, भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर भारी खर्च कर रही है, जैसे सड़कों, हवाई अड्डा, बंदरगाह और मेट्रो लाइन। 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ यह निवेश और बढ़ सकता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कनेक्टिविटी और बेहतर हो सकती है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, महंगाई पर लगेगी लगाम। रुपए की गिरावट से आम आदमी की चिंता बढ़ी है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से निर्यात बढ़ेगा और आयात की निर्भरता कम होगी। इससे महंगाई पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है ना गाइस। 4th पॉइंट है,
ऐसा माना जा रहा है कि $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ सरकार कौशल विकास और शिक्षा पर और अधिक खर्च कर सकती है। इससे युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे, जिससे उनके रोजगार क्षमता बढ़ेगी। और जो पांचवा पॉइंट है वो है सस्ता इलाज, बेहतर तकनीकें। यह भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि सरकार अस्पतालों में सरकार के द्वारा सुविधा और बेहतर की जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सरकारी अस्पतालों में अगर सुविधा बढ़ जाती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है गाइज। हम सभी जो आम नागरिक हैं उनको लाभ मिलेगा इसका। तकनीकी क्षेत्र में भारत सरकार तेज़ी से विकास कर रहा है। देश में तकनीकी क्षेत्र में रोजगार बढ़ने से आम आदमी को बेहतर और सस्ते तकनीकी उत्पाद प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक वृद्धि से कृषि क्षेत्र में भी निवेश बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो काफ़ी अच्छी अच्छी बातें निकल के सामने आई हैं और आप सभी को अपडेटेड रहना ही चाहिए गाइस। ओके, अब देखिए 2025 में दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाएं। देखिए ये भी जान लीजिए कौन कौन शीर्ष पर हैं। मैंने आपको तो पहले बता ही दिया है और एक बार फिर से आप इसको डिटेल में देख लीजिए। तो पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी जीडीपी कितनी है तो $30.507 ट्रिलियन है। सेकंड नंबर पे कौन है? दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था में चीन दूसरे नंबर पर है, जिसकी जीडीपी $19.232 ट्रिलियन है। थर्ड नंबर पर कौन है? जर्मनी की जीडीपी जो है $4.745 ट्रिलियन है, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साल 2023 में इसने जापान को पीछे छोड़ा था। किसने? जर्मनी ने। अभी भारत ने जापान को पीछे कर दिया है। फोर्थ नंबर पर भी भारत आ गया। जैसा मैंने बताया आपको, भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जिसकी जीडीपी 4.187 व $4.187 ट्रिलियन है। इस दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था में गिना जा रहा है भारत को भी। पाँचवें नंबर पर कौन? देखिए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आप जापान का नाम है। अब जापान का नाम है क्योंकि अब जापान को हमने पीछे कर दिया है, जिसकी जीडीपी 4.186 ट्रिलियन है। जापान की अर्थव्यवस्था को उम्रदराज आबादी काफ़ी प्रभावित कर रही है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इंडियन इकोनॉमिक्स के, अभी करंट लेटेस्ट अपडेट्स हैं। तो गाइस, प्रभाकर इनसाइट चैनल पर आपको इसी तरह से करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, साइंस से रिलेटेड टॉपिक, कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको मालूम होने ही चाहिए। ओके, तो वो आपको यहाँ पर डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और प्रभाकर इनसाइट चैनल से इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिएगा और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लोज वन के साथ। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। ओके गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसे अपडेट, लेटेस्ट अपडेट डालूँ तो वो आप तक समय से पहुंच पाए। तो गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।